एपिसोड 45। मास्टर बैयुन हिंसक रूप से चिल्लाया और अपने हाथ में फिर से असली ऊर्जा इकट्ठा की, अपनी हत्या की चाल का उपयोग करने की तैयारी की। हालांकि उस समय भेड़िया के आकार वाले क्रूर जानवर ने वास्तव में अपना मुंह खोला और 1 दर्जन से अधिक ज्वाला गेंदों को थूक दिया, फिर घूमकर भाग गया। ज्वाला गेंद ने बहुत पहले ही अपनी ताकत खो दी थी और 12 टाइगर गार्डों द्वारा बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया था। मारना। जब लिंजे ने ये स्थिति देखी तो उन्हें पता था कि अवसर आ गया है और बयान कबीला खत्म हो गया है। लिंग जियाओ का बदला लो, मृत सैनिकों का बदला लो और बयान कबीले को हराओ। मार डालो, मार डालो, मार डालो। एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। लिंजे के नेतृत्व में मानव सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ गया और वे भारी संख्या में आगे बढ़े। इसके विपरीत बयान जनजाति ने मूलतः अपने कवच त्याग दिए, हजारों मील दूर भाग गए और अब उनमें वह वैभव नहीं रहा जो उनके आने पर था। मास्टर बैयुन को इस युद्ध के परिणाम की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नज़र सिर्फ उस क्रूर भेड़िए जैसे जानवर पर थी। जैसे ही वह क्रूर जानवर भागा, उसने भी उसका पीछा किया। टकराना। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मास्टर बैयुन, जो अभी अभी भागकर आया था, को भी मुक्का मारा गया। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। वह स्पष्टतः गंभीर रूप से घायल था। वहां पर चमकीले चांदी के कवच पहने एक आदमी खड़ा था, जो जख्मी भेड़िए के आकार के क्रूर जानवर को धीरे से सहला रहा था, जो वास्तव में थोड़ा अंतरंग था। वह क्रूर जानवर उसके पास लेट गया और धीमी आवाज में कराहने लगा। क्या चल रहा है? जो लोग बयान कबीले का पीछा कर रहे थे वे रुक गए। मास्टर बैयुन को पीछे हटना पड़ा और जाहिर तौर पर वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कोई साधारण बात नहीं थी। लिंग जियो ने भी इस दृश्य को घबराहट से देखा। उस भेड़िए के आकार वाले क्रूर जानवर का वास्तव में एक मालिक है और यह मालिक संभवतः मास्टर बैयुन से भी अधिक शक्तिशाली है। अन्यथा मास्टर बैयुन को तब तक सीधे मुक्का मारना असंभव होगा जब तक कि वह खून की उल्टी न कर दे। आप कौन हैं? मास्टर बैयुन ने ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन अगर वह मरते दम तक लड़ता तो शायद वह प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। हे, एक साधारण प्रथम स्तरीय योद्धा ने मेरे पालतू जानवर को चोट पहुंचाने का साहस किया। यह मुक्का तुम्हें सबक सिखाएगा। ब्राइट सिल्वर आर्मर ने उपहास किया। पालतू पशु। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इतना शक्तिशाली जानवर वास्तव में इस व्यक्ति का पालतू जानवर था। ये व्यक्ति कहाँ से आया है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या आप जानवर राजा के महल से हैं? अचानक क्यू युआन की आवाज गूंजी। हालांकि यह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन आसपास के कई लोगों ने इसे बहुत साफ सुना। लिंग जियो ने भी यह वाक्य सुना क्योंकि वह आत्मा अवस्था में था। जानवर राजा का महल। जानवर राजा का महल गुप्त दुनिया के 12 संप्रदायों में से एक। मास्टर बैयुन की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और उन्होंने मुड़कर क्यू युवानदाओ से पूछा। ये स्पष्ट है, उसके कवच पर जानवर राजा के महल का निशान है, जो एक भयंकर बाघ का सिर है। क्यू युआन ने सिर हिलाया। टस्क, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस धर्मनिरपेक्ष जगह में अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे बीस्ट किंग के महल के बारे में जानते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। चमकीले चांदी के कवच ने जोर से हंसते हुए कहा, चूंकि आप जानवर राजा के महल को जानते हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए कि हम कितने डरावने हैं। आज मेरे आने का कोई और इरादा नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महामहिम, कृपया बोलें। क्यू युआन ने बहुत सावधानी से कहा। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। शानहे मार्शल स्पिरिट प्रकट हुई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कभी यहाँ बैयुन प्रांत में दिखाई दी है। चमकीले चांदी के कवच ने पूछा। ये सवाल सुनकर लिंग जियो घबरा गया। उन्होंने गुप्त रूप से कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्होंने पहले कभी शानहे मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं किया था। यद्यपि वह जानता था कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाने पर शानहे वुहुन बहुत शक्तिशाली होगा, फिर भी वह खुद को रोके रखने में असफल रहा क्योंकि उसे निशाना बनाए जाने का डर था। अप्रत्याशित रूप से आज कोई उनसे मिलने आया। पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा। इस स्तर की मार्शल आत्मा इतनी दुर्गम जगह पर कैसे प्रकट हो सकती है? अगर वह प्रकट भी हुई तो उसे 12 संप्रदायों में से एक होना चाहिए, है न? क्यू युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे सचमुच बहुत खेद है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। लिंजे ने भी सिर हिलाया और कहा, भाई, मैं झेनबियान का जनरल हूँ, यहाँ बैयुन प्रांत में एक युवा योद्धा हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास कुछ योग्यताएं हैं,
लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जिसके पास पहाड़ और नदी की मार्शल भाव न हो। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगर यह सच है तो मैं निश्चित रूप से उसे एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। मास्टर बैयुन ने भी कहा, मैं देख सकता हूं कि तुमने झूठ नहीं बोला, लेकिन उद्धरण चिन्ह। चमकीले चांदी के कवच ने अचानक व्यंग्य किया, निंजा कबीले ने हमारे बीस्ट किंग पैलेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन आज आपने उनमें से कई को मार डाला। हालांकि यह थोड़ा बदमाशी जैसा लगता है, लेकिन युनकॉन्ग शहर का अस्तित्व जारी नहीं रहना चाहिए। ये कहते हुए उसने अचानक मुक्का मारा। इस मुक्के की ताकत इतनी भयानक थी कि वह पूरे युनकॉन्ग शहर को नष्ट कर सकता था। हम जानवर राजा के महल में लोग वास्तव में उग्र हैं, लेकिन मैं आज युनकॉन्ग शहर की रक्षा करूंगा। एक ठंडी खर्राट, एक तलवार प्रकाश, तभी पंच टूट गया। युद्ध के मैदान में एक सफेद वस्त्रधारी तलवारबाज प्रकट हुआ। एक हाथ में तलवार थामे और दूसरे हाथ से उसे पीठ के पीछे लटकाए हुए उसके लंबे बाल तलवार परी की तरह उड़ रहे हैं। तलवार राजा संप्रदाय से एक व्यक्ति। चमकीले चांदी के कवच का चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन फिर वह अचानक हंसा और बोला, हाँ, ये सिर्फ एक मजाक था। अगर वास्तव में ऐसे योद्धा होते जिन्होंने यहाँ पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा को जगाया होता, तो क्या वे व्यर्थ नहीं मारे जाते? तुम यहाँ हो, मैं अभी चलता हूँ। वह वहाँ रुका और किसी तरह भेड़िए जैसे क्रूर जानवर को अपने साथ ले आया। कुछ देर भागने के बाद वह विशाल जंगल में गायब हो गया। तलवार राजा संप्रदाय भी 12 संप्रदायों में से एक है। क्यू युआन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हजारों सालों से गुप्त दुनिया में मूल 12 संप्रदायों में से एक को भी नहीं देखा था, लेकिन आज उसने 2 देखे। बचाव के लिए धन्यवाद हीरो, अन्यथा युनकॉन्ग शहर नष्ट हो गया होता। लिंजे जल्दी से आगे बढ़ा और अपने हाथों को कपड़े की तरह बनाया। कोई जरूरत नहीं, मेरा भी वही उद्देश्य है जो उसका है। हम दोनों ही माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट के जागृतकर्ता की तलाश कर रहे हैं। ये सिर्फ सुविधाजनक है। आखिरकार उत्तरी हान साम्राज्य को हमारे तलवार राजा संप्रदाय से संबद्ध माना जाता है, इसलिए हम चले गए। आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपनी तलवार की एक झटकी के साथ वह आदमी तलवार की रोशनी की तरह हवा में उछला और एक पल में गायब हो गया। हालांकि वह अभी भी उड़ नहीं सकता है, लेकिन इस व्यक्ति की गतिशीलता कौशल मास्टर बैयुन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। किसी समय बियान जनजाति के शेष पराजित जनरल पहले ही युनजियान से हट गए थे और एक विशाल मशीन जहाज पर सवार होकर बियान देश की ओर बढ़ गए थे। लिंजे ने उसका पीछा करने के लिए सेना नहीं भेजी। जानवर राजा महल और तलवार राजा संप्रदाय के लोगों की अचानक उपस्थिति ने उसे थोड़ा भारी महसूस कराया। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? वह मास्टर बैयुन के पास गया और पूछा। मैं ठीक हूँ, मास्टर बैयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा। हजारों वर्षों के बाद 12 छिपे हुए संप्रदाय तियानलोंग महाद्वीप में फिर से प्रकट हुए हैं। यह एक बड़ी घटना है। मेरी चोट कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव, 12 संप्रदायों के पुनः प्रकट होने का हम लोगों से क्या संबंध है? लिंजे ने हैरानी से पूछा। यह अफवाह है कि केवल पर्वतीय और नदी मार्शल आर्ट के आगमन से ही 12 संप्रदाय दुनिया में पुनः प्रकट हो सकते हैं और मानव जाति के लिए समृद्धि का एक नया युग प्रकट होगा। मास्टर बैयुन ने समझाया। मुझे लगता है कि 12 संप्रदाय और 12 संप्रदायों के बाद के अन्य संप्रदाय अधिक शिष्यों की भर्ती करना शुरू कर देंगे। योद्धाओं का वसंत वास्तव में आ गया है। मानव जाति में पूर्ण सैन्य भावना नहीं है और यह ब्लू आइज कबीले और निंजा कबीले से हीन है। ये संभवतः कैसे समृद्ध हो सकता है? किसी ने पूछा। शन्हे मार्शल स्पिरिट मार्शल आर्ट का पूर्वज है। एक बार जब ये प्रकट होता है तो बाकी मार्शल आर्ट एक के बाद एक जागृत हो जाएंगे। यही कारण है कि हाल ही में अधिक से अधिक युवा योद्धाओं ने शेष मार्शल आर्ट आत्माओं को जागृत किया है। मास्टर बैयुन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? अफसोस, मुझे नहीं पता कि किस बदकिस्मत आदमी को माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट मिली। मुझे डर है कि उसे अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा को पाना भाग्यशाली नहीं होना चाहिए? तुम इतने बदकिस्मत क्यों हो? मास्टर बैयुन पूछे बिना न रह सके। पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा निश्चित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप 16 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और यदि आप 16 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रहते हैं तो भी आपने आज का दृश्य देखा है। बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यह मार्शल आत्माएं कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती हैं, बल्कि उन लोगों की होती हैं जो पुण्यवान होते हैं। मास्टर बैयुन ने समझाया।
जब तक पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा वाला व्यक्ति युद्ध में मर जाता है, तब तक मार्शल आत्मा किसी अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाएगी। तो क्या पहाड़ों और नदियों की लड़ाकू भावना वाला यह व्यक्ति सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य नहीं बनेगा? लिंडसे हैरान रह गया। ये सही है, लेकिन खजाना तो खजाना ही है। फिर भी इसके लिए अभी भी अनगिनत लोग होड़ करेंगे। यह अपने आप में एक क्रूर उन्मूलन मैच है। एक बार समाप्त होने के बाद यह मृत्यु का अंत होगा। मास्टर बैयून ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि पहाड़ों और नदियों की मार्शल आर्ट को छोड़कर यह निश्चित रूप से आपके और अन्य लोगों के लिए एक अवसर है। दुनिया में 12 संप्रदायों का फिर से प्रकट होना एक खूनी तूफान ला सकता है, लेकिन साथ ही यह आपको और भी अधिक देगा। उन्नति के अवसर। हाँ, गुरु ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। क्यू युआन ने भी सिर हिलाया और कहा, यहोवा संप्रदाय, जिसमें मैं एक बार शामिल होने की आशा करता था, 12 संप्रदायों में से एक है। यह मेरी आजीवन इच्छा भी है। दुर्भाग्य से मेरी साधना इतनी खराब है कि मैं यहोवा संप्रदाय के पहले मूल्यांकन को भी पास नहीं कर सका। कोई रास्ता नहीं, भाई क्यू, आप 9वें स्तर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों में शीर्ष पर हैं, लेकिन आप पहली परीक्षा भी पास नहीं कर सकते। जनरल सितंबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कुछ भी नहीं है। मत भूलो, मैं यहोवा संप्रदाय का सिर्फ एक बाहरी शिष्य हूँ, और मैं बाहरी शिष्यों में सबसे बेकार भी हूँ। मास्टर बैयून ने ठंडी आवाज में कहा, क्या आपको सच में लगता है कि 12 संप्रदायों में प्रवेश करना आसान है? यदि आप असाधारण क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते, तो इसके बारे में सोचना भी मत। ये शब्द बोलते समय मास्टर बैयून ने तीव्र अनिच्छा और लाचारी व्यक्त की। वह अब युवा नहीं है, बल्कि वह वास्तव में यहोवा संप्रदाय का केवल एक बाहरी शिष्य है, और वह अभी भी बाहरी संप्रदाय में सबसे नीचे है। इससे लिंगजियो को लिंग परिवार में अपनी पिछली स्थिति की याद आ गई। उस समय वह हर दिन डरता था कि उसे लिंग परिवार द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करना असंभव होगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि यहोवा संप्रदाय में मास्टर बैयून का जीवन निश्चित रूप से कठिन होगा। क्या एक असाधारण योद्धा मार्शल आर्ट का शिखर नहीं है? शिली पूछे बिना न रह सकी। मार्शल आर्ट का शिखर? हा। मास्टर बैयून जोर से हंसे और कहा, आप मार्शल आर्ट को बहुत कम आंक रहे हैं, है ना? इसे स्पष्ट रूप से कहें तो वे असाधारण क्षेत्र के तहत सिर्फ चींटियां हैं, और आप जो मार्शल आर्ट सीखते हैं वे सिर्फ नपुंसक संस्करण हैं। असली मार्शल आर्ट केवल असाधारण क्षेत्र में ही हम सीख और समझ सकते हैं। मार्शल आर्ट का 9वां स्तर सिर्फ नींव है, और असाधारण क्षेत्र सिर्फ शुरुआत है। मैं सिर्फ असाधारण का पहला स्तर हूँ। असाधारण क्षेत्रों में मैं सबसे निचले स्तर से भी संबंधित हूँ। अगर ये तलवार राजा संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं होता, तो जानवर राजा महल के शिष्यों को मारना चाहते थे। हमें मारना वास्तव में चींटियों के एक समूह को मारने जितना आसान है। मास्टर बैयून के शब्द बहुत चौंकाने वाले थे। यह उन योद्धाओं के लिए कतई अस्वीकार्य है जो कठिन अभ्यास कर रहे हैं। यदि असाधारण क्षेत्र तो केवल शुरुआत है, तो मार्शल आर्ट का वह 9वां स्तर क्या है जिसे वे जीवन भर अपनाते रहे हैं? चींटियों में सबसे ताकतवर कौन है? वह अभी भी एक चींटी है। लिंगजियो को अचानक नीले रंग की उस महिला की याद आई जो उसे फुलोंग पर्वत पर मिली थी। नीले रंग की महिला निश्चित रूप से एक असाधारण योद्धा है, लेकिन अगर आप अब इसे ध्यान से देखें तो उस महिला की ताकत शायद तलवार राजा संप्रदाय और जानवर राजा महल के स्वामियों से भी अधिक है। औसत योद्धा हतोत्साहित और हताश होता है, लेकिन महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली योद्धा मास्टर बैयून की बातें सुनने के बाद उम्मीदों से भर गया, क्योंकि वे समझते हैं कि संकट में भी आशा होती है। उनके लिए अगला काम उन छिपे हुए संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करना है। यदि आप 12 संप्रदायों में प्रवेश नहीं कर सकते, तो भी अन्य अपेक्षाकृत निम्न संप्रदायों में प्रवेश करना बेहतर होगा। तियानमेन अकादमी और हिडन ड्रैगन कैंप इन छिपे हुए संप्रदायों की तुलना में कुछ भी नहीं है। क्यू युआन, जब आप इस बार यहोवा संप्रदाय में जाएंगे तो क्या आपको कोई बदलाव पता है? मास्टर बैयून का संप्रदाय यहोवा संप्रदाय है, लेकिन क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है और प्रगति करने में असमर्थ है, इसलिए उसे अब त्याग दिया गया है। यह मास्टर स्कूल से निकाले जाने से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती। यहोवा संप्रदाय ने मास्टर बैयून को संप्रदाय में वापस लौटने के लिए एक शर्त रखी, वही कि यहोवा संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए कम से कम एक सच्ची प्रतिभा को खोजना होगा। यही कारण है कि मास्टर बैयून प्रतिभाशाली योद्धाओं की तलाश में है। यह अफसोस की बात है कि तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों में से केवल ज़ुओ लिंग और मिंगटियन ही वास्तव में उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
बाकी लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। लिंग यिक्सु बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सोल कबीले से है, इसलिए वह युहुआ संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकती। यही कारण है कि वह लिंग यिक्सु की साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार नहीं है। मास्टर क्यूई, माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट के आगमन के बाद से युहुआ संप्रदाय और अन्य संप्रदाय अपनी ताकत का विस्तार करने और अधिक शिष्यों की भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः पिछली आवश्यकताएं थोड़ी कम होंगी। भले ही वे असाधारण क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, जब तक वे मार्शल आर्ट के 9वें स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं, प्रवेश परीक्षा पास करना अभी भी संभव है। क्यू युआन ने उत्तर दिया, तो आप अभी तक पास नहीं हुए? मास्टर बैयुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। शर्म आती है। हम दोनों 9वीं लेवल के विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो लोग टेस्ट पास कर लेते हैं वे सभी जीनियस हैं। क्यू युआन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मैं मजबूत हूँ, लेकिन मैंने 7 सितारा फूल परीक्षण भी पास नहीं किया है। ये सबसे बुनियादी है। केवल 5 सितारों या उससे अधिक वाले प्रतिभाशाली लोग ही बाकी मूल्यांकन को स्वीकार करने के पात्र हैं। मैं समझ गया। क्या इसका मतलब कि विभाग अपने नामांकन का विस्तार करने जा रहा है? हाँ, जब मैं वापस आया तो मैंने युहुआ संप्रदाय की घोषणा देखी। 3 महीनों में नामांकन में बड़े पैमाने पर विस्तार होना चाहिए। क्यू युआन ने उत्तर दिया। ठीक है, उस स्थिति में मुझे जल्द ही सूचित किया जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक लाल छाया अचानक 1000 मीटर दूर से उड़कर आई। मास्टर बैयुन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और वह एक पत्र निकला। यह कोमल अक्षर 1000 मीटर दूर से फेंका गया था और फिर भी इतना सटीक हो सकता था। सच्ची ऊर्जा पर इस तरह की महारत शायद असाधारण क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा ही संभव है। वास्तव में मास्टर बैयुन ने चेहरे पर आनंद के भाव के साथ पत्र खोला। मार्च के बाद युहुआ संप्रदाय अपने नामांकन का विस्तार करेगा। उस समय मैं 3 लोगों को जाने की सिफारिश कर सकता हूँ। इन 3 लोगों को 7 स्टार फ्लावर टेस्ट और ऑडिशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और वे सीधे प्रवेश परीक्षा शुरू कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लिंग यिक्सुए और दाई युलिंग, जो सच्चे शिष्य थे, उनके दिल द्रवित हो गए। अगर मास्टर बैयुन को उनकी सिफारिश करनी होती तो वह निश्चित रूप से ज़ुओ लिंग और मिंगटियन की सिफारिश करते। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक तीसरे स्थान की बात है, मुझे डर है कि वे दाई युलिंग और लिंग यिक्सुए के बीच चयन करेंगे। अन्य प्रवेश स्तर के शिष्यों के लिए कोई आशा नहीं है, लेकिन कोई भी स्वेच्छा से हार नहीं मानेगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस बार युहुआ संप्रदाय का नामांकन विस्तार पूरे उत्तरी हान साम्राज्य के लिए है। उत्तरी हान साम्राज्य, जिसमें यहाँ रहने वाले निंजा और बयान जनजातियां भी शामिल हैं, जाने के लिए पात्र हैं। मास्टर बैयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक शिक्षक के रूप में मैं कभी पक्षपात नहीं करूंगा। जब तक क्षमता का परीक्षण 5 सितारों से ऊपर किया जाता है, तब तक युहुआ संप्रदाय में कौन जाएगा, इसका फैसला ताकत के आधार पर किया जाएगा। इतना कहने के बाद वह वहीं रुका, मुड़ा और तेजी से चला गया। उनके शब्द सिर्फ विनम्र शब्द थे। अगर उनकी क्षमता 5 सितारा या उससे ऊपर पहुंच सकती, तो वे बहुत पहले ही उनके सच्चे शिष्य बन गए होते। सिर्फ शुरुआती स्तर का शिष्य कौन होगा? लेकिन इन शब्दों ने लिंग जियो को याद दिला दिया। उसने महसूस किया कि मास्टर बैयुन उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन जब तक वह ज़ुओ लिंग या मिंगटियन को हरा देगा, मास्टर बैयुन उसके जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे। बैयुन मंदिर, जियानलिंग पैलेस। मास्टर बैयुन सबसे ऊपर बैठे थे, उनके बगल में ज़ुओ लिंग और मिंगटियन थे। उसके सामने लिंग जियाओ, लिंग यिक्सुए और अन्य लोग बैठे थे। अभी भी 4 सच्चे शिष्य और 8 प्रवेश स्तर के शिष्य हैं। इस समय मास्टर बैयुन की चोटें कुछ हद तक ठीक हो गई हैं और जानवर राजा के महल के मालिक का स्पष्ट रूप से उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। वे संभवतः मास्टर बैयुन के पीछे के युहुआ संप्रदाय से भी डरते थे। लिंग जियाओ के मृतकों में से पुनर्जीवित होने से युनकोंग शहर में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और यहाँ तक कि मास्टर बैयुन भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। हालांकि मास्टर बैयुन खुद नहीं जानते थे कि गोल्डन बॉडी के 9 मोड़ का 9वां मोड़ कितना चमत्कारी था। लिंग जियाओ का मृतकों में से जी उठना आखिरकार एक अच्छी बात थी। उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। अब उसे सबसे ज्यादा परवाह इस बात की थी कि ये संप्रदाय के नामांकन विस्तार का मामला है। हालांकि वह लिंग जियो के बारे में बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन लिंग जियो आखिरकार उसका शिष्य था और वह खुश था कि लिंग जियो जीवित था। क्या आप जानते हैं कि मैं ब्लू आइज कबीले, निंजा कबीले और मानव कबीले के बीच के विवादों की परवाह क्यों नहीं करता? मास्टर बैयुन ने अचानक कुछ पूछा।
12 लोगों ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि उनके दिल में अलग अलग विचार हैं, फिर भी वे बोलने का साहस नहीं कर पाते। बस इतना ही, मैं आज एक शिक्षक के रूप में तुम्हें बताऊंगा। मास्टर बायुन ने एक दयालु मुस्कान दिखाए और कहा, प्राचीन समय में कोई निंजा आत्माएं या वीर आत्माएं नहीं थी, और कोई निंजा कबीले और नीली आंखों वाले कबीले नहीं थे। आह, सभी लोग थोड़ा हैरान थे। उस समय मानव जाति ही एकमात्र जाति थी जो तियानलोंग महाद्वीप पर शासन करती थी और सभी चीजों की आत्मा थी। उस समय तियानलोंग महाद्वीप पर बड़ी संख्या में प्राचीन राक्षस, क्रूर जानवर आदि थे। उनकी ताकत आज के राक्षसों और क्रूर जानवरों की तुलना में असीम रूप से अधिक मजबूत थी। कितने सारे, मास्टर बायुन ने आगे कहा, उस समय मानव जाति जिस एकमात्र शक्ति पर निर्भर थी, वह थी मार्शल स्पिरिट। निंजा कबीले और नीली आंखों वाले कबीले के साथ क्या हो रहा है? मिंगटियन पूछे बिना नहीं रह सका। लगभग 1 लाख साल पहले 12 संप्रदायों का एक आम नेता था। वह अमरता की लालसा रखता था, इसलिए उसने अमरता का अमृत खोजने के लिए जू दाओ के योद्धाओं को विदेश भेजा। जब जू दाओ चला गया तो वह अपने साथ 1000 पुरुष और महिला योद्धाओं को ले गया, और वे निंजा कबीले के पूर्वज हैं। मास्टर बायुन ने उत्तर दिया, जू दाओ ने खुद को निंजा सम्राट, निंजा कबीले का पहला सम्राट घोषित किया। ये निंजा कबीले की शुरुआत थी। तथाकथित निंजा आत्मा वास्तव में सिर्फ एक अलग नाम है, यह अभी भी एक मार्शल आत्मा है। जहां तक नीली आंखों वाले कबीले की बात है, वे लगभग उसी समय मानव जाति से अलग हो गए थे। उस समय 12 संप्रदायों के नेता ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह गोरा और नीली आंखों वाला था। वह आम लोगों से अलग था, इसलिए उसे एक राक्षस माना जाता था और वह दुर्भाग्य लाएगा, इसलिए नेता बच्चे की मां को उनके वंश के लोगों द्वारा एक बर्बर स्थान पर भेज दिया गया। नहीं, क्या निंजा कबीला और नीली आंखें कबीला वास्तव में मानव कबीले से अलग हो गए हैं? जो कोई भी यह सुनेगा वह हैरान हो जाएगा, क्योंकि ब्लू आइज कबीले, निंजा कबीले और मानव कबीले के बीच दुश्मनी हजारों वर्षों से चली आ रही है। यद्यपि आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये वास्तव में सच है। यही कारण है कि 12 संप्रदाय निंजा और नीली आंखों के शिष्यों को दुनिया में फिर से प्रकट होने के बाद भर्ती करने के लिए तैयार हैं। मास्टर बायुन ने आह भरते हुए कहा, निंजा कबीले और बयान कबीले के अलावा एक बर्बर कबीला भी है। ये पूर्व 12 संप्रदाय के नेताओं के भाई द्वारा बनाया गया एक जातीय समूह था। यह मूल रूप से एक मानव जाति थी। मानव जाति, बर्बर जाति, नीली आंखों वाली जाति और निंजा जाति सभी एक ही वंश से हैं। क्या ये वह निम्न जाति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? वहां उपस्थित सभी लोग थोड़ा भ्रमित थे। उनका ब्लू आइज कबीले और निंजा कबीले के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, लेकिन इसका परिणाम ये था, हाँ, 12 संप्रदायों का अस्तित्व मानव जाति को सभी चीजों की आत्मा के रूप में अपनी स्थिति में लौटने की अनुमति देना है। केवल तभी यह फिर से तियानलोंग महाद्वीप पर शासन करने के योग्य होगा और फिर अन्य 12 महाद्वीपों की जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। मास्टर बायुन ने सिर हिलाया और कहा, मेरे कहने का मतलब बहुत सरल है। आप पहले भी आगे पीछे लड़ रहे थे और मैंने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन अब जब माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट बाहर आ गई है तो 12 संप्रदाय फिर से प्रकट हो गए हैं और अन्य 12 महाद्वीप जल्द ही होंगे। आप ये जानते हैं, हमारा एक आम दुश्मन है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बीच लड़ना बंद कर देंगे। मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करूंगा। यद्यपि 12 युवा प्रतिभाशाली लोगों ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में अपने दिल में क्या सोचते थे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद लिंजी और वानबेन को अपनी सैन्य योग्यताएं पढ़ने दें। तब तक ये सैन्य योग्यताएं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्यता हस्तांतरण हॉल में प्रवेश करने में सक्षम होंगी। मास्टर बायुन के बोलने के बाद सभी शिष्य भ्रमित हो गए। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियाओ और कियानलोन कैंप के अन्य लोगों के पास सैन्य योग्यता अंक हैं। जुओ लेंग और मिंगटियान के साथ क्या हो रहा है? फेयू और टैनन अकादमी के अन्य प्रतिभाशाली लोगों का क्या मतलब है? क्या उनके पास सैन्य योग्यता अंक भी होते हैं? मैं जानता हूं कि आप भ्रमित हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत सरल है। आपके दृष्टिकोण से ये युद्ध जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, लेकिन मेरे शिक्षक के दृष्टिकोण से यह आपको परखने के लिए एक परीक्षण मात्र है। मास्टर बायुन ने समझाया, कियानलोन कैंप के सैन्य योग्यता अंक बयान कबीले और निंजा कबीले को मारकर प्राप्त किए जाते हैं और टैनन अकादमी के सैन्य योग्यता अंक मानव कबीले को मारकर प्राप्त किए जाते हैं। क्या अब तुम्हें समझ में आया?
यद्यपि मास्टर बैयुन के शब्दों को 12 युवा शिष्यों के लिए स्वीकार करना थोड़ा कठिन था, मास्टर बैयुन का चरित्र हमेशा से ऐसा ही रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दोनों पक्षों के हताहतों की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसके लिए ऐसा करना सामान्य बात थी। ठीक है, चलो संख्या के अनुसार सैन्य योग्यता अंक पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों ने उन्हें क्रम में व्यवस्थित किया है ना? मास्टर बैयुन ने लिंजे और वान बेन को हल्के से देखा और कहा। यहाँ लिंजे मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वान बेन, जो अभी अभी बाहर से लौटा है, बयान जनजाति और निंजा जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे इसे पढ़ने दो। वान बेन ने सैन्य योग्यता पुस्तिका ली और पढ़ा। सबसे पहले ... उद्धरण चिन्ह। जब उसने ये पढ़ा तो वान बेन का चेहरा स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा नहीं था। उसने रुककर कहा, पहला है लिंग जियाओ, जिसके पास 1060 सैन्य योग्यता अंक हैं। ये सुनकर मास्टर बैयुन थोड़ा हैरान रह गया। उसने वान बेन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे गलत नहीं पढ़ा है? पहला मिंगटियन नहीं है, जुओ लेंग नहीं है, ये लिंग जियाओ कैसे हो सकता है? मास्टर बैयुन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वान बेन को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सभी सैन्य योग्यता अंक मैन्युअल रूप से नहीं गिने जाते हैं, बल्कि खजाने से गिने जाते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं होगा। ट्रू स्पिरिट हॉल में मिंगटियन, जुओ लेंग और तियानरेन अकादमी के सभी लोग नाखुश दिखे, लेकिन उन्होंने वान बेन से सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। मास्टर, यहाँ एक विशेष स्थिति है। लिंग जियो ने निंजा कबीले के 9वें स्तर के एक ताकतवर व्यक्ति को मारने के लिए लिन जेक के साथ सहयोग किया, इसलिए उसे अधिक सैन्य योग्यता मिली। गवर्नर वान गलत हैं, लिंजे ने कहा। सैन्य योग्यता अंक खजाने से गिने जाते हैं। लिंग जियाओ को इस 9वें स्तर के बलवान को मारने के लिए 90% सैन्य योग्यता मिली और मुझे केवल 10% मिला। यह मुझे होना चाहिए जिसने उसके साथ सहयोग किया, न कि उसे जिसने मेरे साथ सहयोग किया। ठीक है, अब इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। निंजा कबीले के 9वें स्तर के ताकतवर व्यक्ति को उसे मारने के बाद कितनी सैन्य योग्यता मिली? मास्टर बैयुन ने लिंजे को बीच में रोककर पूछा। निंजा कबीले के 9वें स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को मारने के लिए 500 सैन्य पुण्य मिलते हैं और लिंग जियो को उनमें से 450 मिले। वान बेन ने उत्तर दिया। लेकिन भले ही वह 9वें स्तर का ताकतवर व्यक्ति हो, तो भी उसमें इतनी सैन्य योग्यताएं नहीं होंगी, है ना? मास्टर बैयुन ने पूछा। ये सही है गुरु। इस व्यक्ति में एक छाया मार्शल आत्मा है, जो योंगकोंग शहर के लिए एक बड़ा खतरा है। यदि वह नहीं मरता है, तो बहुत संभावना है कि इस युद्ध की दिशा बदल जाएगी, इसलिए बहुत सारे सैन्य गुण होंगे। लिंजे ने जवाब दिया। खैर, ऐसा कहा जा रहा है, भले ही हम सैन्य योग्यता के इन 450 अंकों को जोड़ दें, ये सही नहीं लगता। क्या खजाने में कुछ गड़बड़ है? मास्टर बैयुन ने कभी यह विश्वास नहीं किया कि मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर एक मार्शल आर्ट मास्टर 9वें स्तर पर मार्शल आर्ट मास्टर की तुलना में अधिक सैन्य योग्यता प्राप्त कर सकता है। इसे भूल जाओ, बस पढ़ते रहो। उन्होंने इसकी तुलना करने की योजना बनाई ताकि पता चल सके कि सैन्य खजाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दूसरे स्थान पर मिंगटियन है, जिसके पास 350 सैन्य योग्यता अंक हैं। तीसरे स्थान पर लिंग येक्सुए हैं, जिनके पास 200 सैन्य योग्यता अंक हैं। चौथे स्थान पर जुओ लेंग हैं, जिनके पास 190 सैन्य योग्यता अंक हैं। उद्धरण चिन्ह। वान बेन ने 12 शिष्यों के सैन्य योग्यता अंक पढ़े। मिंगटियान और लिंग यिक्सू को छोड़कर किसी के पास 200 से अधिक अंक नहीं थे। लेकिन लिंग जियो के पास वास्तव में मिंगटियान की तुलना में बहुत अधिक सैन्य योग्यता अंक हैं, जो वास्तव में असामान्य है। भले ही वह अदृश्य हत्यारे को मार दे, इन 450 अंकों को छोड़कर अभी भी 610 अंक हैं, जो अभी भी मिंगटियन से लगभग 2 गुना है। बाकी की तुलना तो और भी कम है। सैन्य खजाने में अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, अन्यथा यह असंभव होगा। फेई और तियानन अकादमी के अन्य शिष्य खड़े होकर प्रश्न करने लगे। इसके विपरीत क्यानलोन कैंप के योद्धा बहुत शांत थे। उन्होंने लिंग जियाओ का प्रदर्शन देखा था। लिंग जियाओ के बिना ये युद्ध बहुत पहले ही हार गया होता और वे अंत तक इंतजार नहीं कर पाते। मिंगटियान ने लिंग जियाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सोचा कि तुम्हारा धोखा देना ठीक है। तुमने वास्तव में बहुत सारे सैन्य योग्यता अंक जाली बनाए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि मास्टर वह व्यक्ति है जो धोखाधड़ी से सबसे अधिक नफरत करता है? लिंग जियाओ, अपने सैन्य खजाने सौंप दो। मास्टर बैयुन ने उदास भाव से लिंग जियो को देखा और कहा। हाँ, लिंग जियाओ सीधा खड़ा था और उसे तिरछी परछाइयों से डर नहीं लगता था। वैसे भी उसने धोखा नहीं दिया था,
और उसे मास्टर बेयून की जांच का डर नहीं था। मुख्य बात कि वह अपने दिल में जानता है कि मास्टर बेयून ज़ुओ लिंग और मिंगटियन के प्रति अधिक पक्षपाती है, लेकिन यह व्यक्ति दुष्ट हृदय वाला नहीं है। तथ्यों ने भी उनके विचार को साबित कर दिया। मास्टर बेयून ने सैन्य योग्यता हथियार की जांच की और उसे लिंग जियाओ को लौटा दिया। उन्होंने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, सैन्य योग्यता हथियार में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैंने रिकॉर्ड भी पढ़े हैं। लिंग जियाओ की सैन्य योग्यता सामान्य है। गुरुजी, ये कैसे संभव है? मिंगटियन सीधा खड़ा हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच था। क्या तुम मुझ पर एक शिक्षक के रूप में भी विश्वास नहीं करते? मास्टर बेयून ने भौहें सिकुड़ी। शिष्यों की हिम्मत नहीं होती। खैर, लिंग जियाओ को इतने सारे सैन्य योग्यता अंक मिलने का एक बड़ा कारण कि उसने भेड़िए के आकार के क्रूर जानवर को रोक दिया था। इससे उसे सीधे 300 सैन्य योग्यता अंक मिले। यदि आप अदृश्य हत्यारे को मारने वाले को भी शामिल करते हैं तो ये 750 अंक होंगे। मास्टर बेयून स्पष्ट रूप से डरते थे कि मिंगटियन बहुत अधिक सोचेंगे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से समझाया, सैन्य योग्यता के अन्य 310 अंक दुश्मनों को मारने से प्राप्त होते हैं। उनकी गति बहुत तेज है, साथ ही परिवर्तन की 13 तलवारें इसके विशेष प्रभाव हैं और यह सामान्य लोगों की तुलना में दुश्मनों को बहुत तेजी से मार सकता है। ये भी असंभव है। मिंगटियन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, ये भी असंभव है। मास्टर बेयून ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन इस लिंग जियो ने पहले ही अपने कौशल का उपयोग प्रवीणता के बिंदु तक कर लिया है, जो कि कुछ ऐसा है जो एक मास्टर भी नहीं कर सकता है। जब वह दुश्मनों को मारता है तो वह लगभग हमेशा उन्हें एक ही चाल से मारता है और हर चाल महत्वपूर्ण बिंदु पर वार करती है। दक्षता आपकी तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक चाल है, इसलिए आपको इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है, हालांकि मास्टर बेयून को लिंग जियो के सैन्य कारनामों पर विश्वास था, फिर भी वह लिंग जियो के युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से थोड़ा असंतुष्ट था। हालांकि उसके विपरीत मिंगटियन थोड़ा क्रोधित और अनिच्छुक महसूस कर रहा था। लिंग जियाओ ने न केवल अपने पिता को युद्ध में मार डाला, बल्कि सैन्य योग्यता में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, और यहाँ तक कि उसके पास उससे लगभग 3 गुना अधिक सैन्य योग्यता अंक भी थे। यह उसे कैसे तैयार कर सकता था? वह 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर और मास्टर बेयून के सच्चे शिष्य हैं। अब जब वह सैन्य योग्यता के मामले में लिंग जियो से हार गया था, तो उसके लिए ये स्वीकार करना वास्तव में कठिन था। तियानरेन अकादमी के सभी शिष्यों ने असंतोष दिखाया। लिंग जियाओ की सैन्य योग्यता जितनी अधिक थी, उसने उतने ही अधिक निंजा और ब्लू आइज योद्धाओं को मारा। ये बस एक दोहरी घृणा थी। दूसरी ओर, कियानलोन कैंप के प्रतिभाशाली लोग लिंग जियो के आश्चर्यजनक प्रदर्शन से परिचित थे और वे सभी खुशी से मुस्कुराए। ठीक है, बाकी लोग अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुवानगोंग हॉल जा सकते हैं। मिंगटियन और ज़ुओ लिंग, आप दोनों कुछ समय के लिए यहाँ रुकेंगे। मास्टर बेयून ने स्पष्ट रूप से देखा कि मिंगटियन के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने 2 सबसे मूल्यवान प्रतिभाओं को रखा। लिन ज़े, वान बेन, लिंग जियाओ और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मास्टर बेयून ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप दोनों इस सैन्य उपलब्धि के बारे में चिंतित हैं। वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो के युद्ध कौशल वास्तव में शानदार हैं और वह एक शिक्षक जितना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये बेकार है। मेरी राय में 12 लोगों में से केवल आप दोनों के पास यूं हुआ संप्रदाय में प्रवेश करने और असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना है। ये कहते हुए मास्टर बेयून गर्व से भर गया। उनके जीवन में सबसे गौरवपूर्ण बात ये 2 प्रशिक्षु होना था। जाहिर है, लिंग जियो का प्रदर्शन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उनकी नज़र में ये सिर्फ एक चमत्कारी कौशल था और उल्लेख करने लायक नहीं था। मास्टर बेयून की बातें सुनने के बाद मिंगटियन और ज़ुओ लिंग दोनों मुस्कुराए। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, गुरुजी। मिंगटियन और ज़ुओ लिंग बेहद उत्साहित थे। तो क्या हुआ अगर तुम, लिंग जियाओ, सैन्य योग्यता अंकों में प्रथम स्थान पर हो? क्या तुम अभी भी हमारे जितने अच्छे नहीं हो? तो क्या हुआ अगर तुम्हारी लड़ाई का हुनर बहुत बढ़िया है? अगर तुम असाधारण क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम तुम्हें जीवन भर कुचलते रहेंगे। अल्पविराम। ट्रू स्पिरिट हॉल से निकलने के बाद सभी लोग सीधे चुवानगोंग हॉल की ओर चले गए। पहले सैन्य योग्यता केवल शहर के किनारे स्थित जनरल के भवन में ही प्राप्त की जा सकती थी। अब उच्च मानक योग्यता हस्तांतरण हॉल में जाने में सक्षम होना कोई साधारण लाभ नहीं था। यद्यपि मानव जाति की पिछली घटनाओं को हर कोई जानता है, लेकिन यदि कई वर्षों से पनप रही नफरत को खत्म करना है तो यह निश्चित रूप से रातों रात नहीं होगा। इसलिए
क्यानालान कैंप के लोग और तियाननन अकादमी के लोग अभी भी एक दूसरे के साथ मतभेद में हैं। विशेष रूप से लिंगजियो ने वास्तव में इस बार मिंग तियान और जुओ लिन को दबा दिया। तियानरेन अकादमी के लोग इसे कैसे सहन कर सकते थे। दोनों पक्ष एक के बाद एक ट्रांसमिशन हॉल में दाखिल हुए और उनमें से प्रत्येक ने प्राप्त होने वाले पुरस्कारों की गणना की। इस समय जुओ लिंग और मिंग तियान भी आ गए। लिंगजियो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मार्शल वेन के 7वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल वेन 9वें स्तर के ताकतवर को मार सकते हो। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ। यह मिंग तियान था जो बोल रहा था, लेकिन उसका स्वर घृणा और व्यंग्य से भरा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप छिपे हुए संप्रदाय में प्रवेश करने के योग्य हैं या नहीं। हाँ, वास्तव में मुझे आशा है कि आप प्रवेश कर सकते हैं। उस स्थिति में हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। मुझे बस उम्मीद है कि वरिष्ठ भाई मिंग तियान अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने देंगे। हो सकता है कि जल्द ही मेरी साधना आपसे आगे निकल जाए। सच कहें तो मिंग तियान और जुओ लिंग वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली है और उनमें अद्भुत क्षमता है। मास्टर बाई यू के पूर्ण प्रशिक्षण के साथ वह लंबे समय से पीछे रह गया है, लेकिन जितना अधिक वह ऐसा करता है उतना ही अधिक वह उत्साहित होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं है तो उसमें निश्चित रूप से प्रेरणा की कमी होगी। हाँ, चलिए इंतजार करके देखते हैं। मिंग तियान जोर से हंसा और जुओ लिंग के साथ पुरस्कार चुनने चला गया। लिंग जियाओ ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया। उसके पास 1000 से ज्यादा सैन्य योग्यता अंक थे, जिन्हें बहुत सी चीजों के बदले में बदला जा सकता था। इसमें मार्शल आर्ट रहस्य, प्राकृतिक खजाने, जादुई हथियार आदि शामिल हैं। लेकिन बहुत अधिक सैन्य योग्यता अंक होना भी एक परेशानी है और आपको कुछ अधिक सावधानी से चुनाव करना होगा। फिलहाल उन्हें मार्शल आर्ट के रहस्यों को चुनने की जरूरत नहीं है। आक्रमण के लिए स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट है। रक्षा के लिए स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी है। शारीरिक कौशल के लिए क्लाउड ड्रैगन गॉड मूवमेंट है। ये सभी असाधारण मार्शल आर्ट हैं। जहां तक आंतरिक शक्ति और मानसिक कौशल की बात है तो उनके पास अर्धसाधारण मार्शल आर्ट स्नो लोड्स ट्रू सॉल्यूशन भी है और इस पावर ट्रांसमिशन हॉल में इसका कोई उन्नत संस्करण नहीं मिला। इनके साथ मार्शल सोल और कुछ गुप्त तरीकों के साथ ये निश्चित रूप से पर्याप्त है। 3 महीने बाद जब वह युहुआ संप्रदाय में शामिल होगा तो उसके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बेहतर होगा कि वह अपने सैन्य योग्यता अंकों का उपयोग अमृत के लिए करे जो उसकी साधना को बेहतर बना सके। लिंग जियाओ की वर्तमान कमजोरी उसकी साधना है। मिंग तियान पहले ही मार्शल नसों के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका है, जबकि वह केवल मार्शल नसों के 7वें स्तर के शिखर पर है। चूंकि वह शुरुआती लाइन पर ही हार गया था, इसलिए उसे जल्दी से इसकी भरपाई करनी होगी। ये सोचते हुए लिंगजियो ने ट्रांसमिशन हॉल में आध्यात्मिक चिकित्सा की गुप्त पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक चिकित्सा की यह तथाकथित गुप्त पुस्तक वास्तव में ट्रांसमिशन हॉल में एक पुस्तक है। इस पर दर्ज औषधीय सामग्री और अमृत सभी मास्टर बैयुन के स्वामित्व में है और उन्हें सैन्य योग्यता बिंदुओं के अनुसार चुना जा सकता है। क्यानयुवान हुआंगू दान शरीर को कठोर बनाने के लिए एक आध्यात्मिक गोली है, जिसका उपयोग रक्षात्मक मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सुधार करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही शरीर को कठोर बनाने के लिए असाधारण क्षेत्र में पदोन्नति के लिए एक अच्छी नींव रखी जा सकती है। इसके लिए शरीर की क्षमता 4 सितारों के 90% से अधिक और साधना 8 गुना से अधिक होनी चाहिए। सांगसिन जोहुन दान आत्मा को शांत करने के लिए एक आध्यात्मिक गोली है, जिसका उपयोग आत्मा की शक्ति में सुधार करने, आत्मा बल को बढ़ाने और असाधारण क्षेत्र में पदोन्नति के लिए एक अच्छी नींव रखने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आत्मा की क्षमता 4 सितारों के 90% से अधिक और साधना 7 गुना से अधिक होनी चाहिए। शांगपिन झेन युवान दान मार्शल नसों को शांत करने के लिए एक आध्यात्मिक गोली है, जिसका उपयोग मार्शल नसों की ताकत में सुधार करने, झेन्युआन को बढ़ाने और असाधारण क्षेत्र में पदोन्नति के लिए एक अच्छी नींव रखने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आंतरिक बल क्षमता 4 सितारों के 90% से अधिक और साधना 7 गुना से अधिक होनी चाहिए। इन 3 गोलियों के पीछे एक नोट लिखा है। यदि इन्हें आवश्यकता के अनुसार नहीं लिया जाए तो इससे मोहभंग हो सकता है, 7 छिद्रों से रक्तस्राव हो सकता है या मौके पर ही अचानक मृत्यु भी हो सकती है। तीनों गोलियों में से प्रत्येक के लिए 150 सैन्य योग्यता अंक की आवश्यकता होती है। ये तो सरासर लूट है। एक गोली के लिए आवश्यक सैन्य योग्यता अंक अर्धलौकिक मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक से भी अधिक महंगे हैं, लेकिन आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं।
ऐसी महंगी चीजें स्वाभाविक रूप से बहुत कीमती होती हैं। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीसते हुए बस हर तरह के अमृत के 2-2 टुकड़े खरीद लिए। इस तरह उसने सीधे 900 सैन्य योग्यता अंक अर्जित कर लिए। लिंग जियाओ ने शेष बचे 160 सैन्य योग्यता अंकों का उपयोग सोने के लिए किया, क्योंकि उसने पिछली लड़ाई में अपने शरीर की मरम्मत के लिए सारा सोना खा लिया था। यद्यपि क्षय रोग भयंकर था, फिर भी उसने अपनी जान बचा ली। इस बात पर विचार करते हुए उन्हें लगा कि सोना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 160 सैन्य योग्यता अंक सीधे 16 मिलियन टन सोने के लिए बदले गए। अन्यथा लोग क्यों कहते हैं कि खेती का स्तर जितना अधिक होगा, वे सोने को उतनी ही कम गंभीरता से लेंगे। निंजा नीलामी घर में सोने की कुल मात्रा लगभग समान है, लेकिन मास्टर बैयुन अपने शिष्यों के लिए आसानी से इतना सोना बदल सकते हैं। बेशक लिंग जियो को छोड़कर कोई भी सोने के बदले सैन्य योग्यता अंकों का उपयोग नहीं करेगा। आखिरकार खेती का स्तर जितना ऊंचा होगा, सोना उतना ही कम उपयोगी होगा। भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन के अलावा ये लगभग बेकार है। आदान प्रदान के बाद लिंग जियाओ अपने निवास पर लौट आया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहली चीज जिसका उन्होंने अभ्यास करने के लिए चयन किया वह थी स्नो लोड्स का सच्चा समाधान, क्योंकि यह उनका एकमात्र और सबसे मजबूत आंतरिक कौशल था। यदि वह अपनी साधना में सुधार करना चाहता था तो उसे हिमकमल का सच्चा समाधान का अभ्यास करना होगा। और उस दिन की लड़ाई के बाद कई शेष अजीब शक्तियां उसके शरीर में प्रवाहित हुईं, जिनमें मास्टर बैयुन का असली सार और भेड़िया के आकार वाले जानवर का असली सार शामिल था। वह महसूस कर सकता था कि इन विदेशी सच्चे सार तत्वों को गलाने की प्रक्रिया में वुमाई के 8वें स्तर तक अपनी साधना में सुधार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक उसकी साधना वुमाई के 8वें स्तर तक पहुंचती, तब तक क्याने वान हड्डी बदलने वाली गोली का उपयोग किया जा सकता था और वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। आखिरकार उसके पास केवल एक ही जीवन था। हालांकि वह चिंतित था, लेकिन कदम से कदम मिलाकर अभ्यास करना बेहतर होगा। उच्च गुणवत्ता वाली सच्ची सार गोली निगलने के बाद उसके शरीर में सच्ची सार ज्वार की तरह बढ़ गई। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में एक भेड़िया के आकार की छाया मास्टर बैयुन की छाया से लड़ रही थी। लिंग जियो की छाया उसके बगल में खड़ी थी, ताकत जुटा रही थी और एक ही झटके में 2 सच्चे तत्वों को नीचे गिराने का अवसर ढूंढने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसकी छाया बाहर निकल आई और जब भेड़िया के आकार की छाया और मास्टर बैयुन कमजोर पड़ रहे थे तो वह एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और 2 सच्चे सार को निगल गया। यद्यपि दोनों सच्चे सार की गुणवत्ता उसके हिमकमल सच्चे सार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, फिर भी उनके त्यानलोंग सच्चे सार की तुलना में उनमें अधिक लाभ नहीं था। इसके अलावा वे कमजोर अवस्था में थे, इसलिए उसने उन्हें तुरंत निगल लिया, फिर उन्हें पचा लिया। 7 दिन बाद लिंग जियो ने गंदी हवा की एक सांस छोड़ी और उसके शरीर की 8वीं मार्शल नस आखिरकार खुल गई। मार्शल नसों के 8वें स्तर की सफलता उनकी कल्पना से कहीं अधिक आसान थी, बिल्कुल एक प्राकृतिक परिणाम की तरह। हालांकि उन्होंने भेड़िया के आकार वाले जानवर के लाल ज्वाला सच्चे सार और मास्टर बैयुन के वज्र सच्चे सार को आत्मसात नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने पाया कि एक बार आत्मसात हो जाने पर इन 2 सच्चे सार का स्तर उसके हिमकमल के सच्चे सार के समान स्तर तक कम हो जाएगा। ये नुकसान कतई उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने इन 2 प्रकार के सच्चे सार को अलग कर दिया, ठीक त्यानलोंग सच्चे सार की तरह, जो हिमकमल सच्चे सार से स्वतंत्र थे, और उन्हें अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया। अब उसके पास 8 मार्शल नसें हैं। एक मार्शल नस त्यानलोंग सच्चा सार है, एक मार्शल नस चियान सच्चा सार है और एक अन्य मार्शल नस पिली सच्चा सार है, और शेष 5 सभी बर्फ कमल सच्चा सार हैं। वह ऐसा 8वीं विशेष योग्यता के कारण कर सकता है जो उसे मार्शल शिराओं के 8वें स्तर पर पदोन्नत होने के बाद प्राप्त हुई थी, 9 शिराओं वाला आत्मिक शरीर। इस क्षमता का लाभ कि 9 मार्शल नसें 9 पूरी तरह से अलग अलग सच्चे सार को संग्रहित कर सकती हैं और वे एक दूसरे को प्रतिबंधित नहीं करती हैं। बेशक दूसरों से प्राप्त सच्चा सार सीमित है। इसका उपयोग करने के बाद आप इसे भरने के लिए केवल हिमकमल सच्चा सार या त्यानलोंग सच्चा सार का उपयोग कर सकते हैं, या इसे भरने के लिए दूसरों से अन्य सच्चा सार प्राप्त कर सकते हैं। साधारण योद्धाओं के शरीर में अधिकतम 2 प्रकार के सच्चे सार होते हैं तथा इससे अधिक का होना असंभव है, लेकिन उसके 9 प्रकार हो सकते हैं। इस पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का स्तर जितना ऊंचा होगा, लोगों को उतना ही अधिक आश्चर्य होगा। जबकि उनकी साधना मार्शल आर्ट के 8वें स्तर तक पदोन्नत हुई, उनकी स्नो लोड्स ट्रू एक्सप्लेनेशन अंततः पूर्णता के 9वें स्तर तक पहुंच गई।
ये पिछले युद्ध की भी बदौलत है, जिसने उन्हें असाधारण योद्धाओं के साथ लड़ाई से बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति दी, इसलिए अर्ध-असाधारण मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की गति भी काफी तेज हो गई है। उन्हें खुद भी 7 दिन में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना थोड़ा अविश्वसनीय लगा, लेकिन अंतर अभी भी बहुत था। अफसोस की बात यह थी कि कोई उच्च श्रेणी की ट्रू एसेंस पिल नहीं थी। उन्होंने अपनी साधना को मजबूत करने के लिए कई निम्न श्रेणी की सच्ची सार गोलियां निगल लीं। इस प्रक्रिया में उन्हें 3 दिन लगे। उसके बाद उसने 3 हृदय आत्मा एकत्रीकरण गोली निगल ली और अपनी आत्मा को संघनित करना तथा अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार 7 स्टार फ्लावर के साथ अपनी क्षमता का परीक्षण किया। तीनों क्षमताएं 7 स्टार से ऊपर होनी चाहिए, इसलिए उन्हें भी लगा कि उन्हें 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस मामले में असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद नींव अधिक ठोस होगी। बर्निंग सोल आर्ट, स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन की तरह एक अर्ध-अलौकिक मार्शल आर्ट भी है। लगातार 7 दिनों के अभ्यास के बाद उसकी आत्मिक शक्ति में स्पष्ट रूप से बहुत सुधार हुआ है तथा उसकी आत्मा बहुत अधिक मजबूत हो गई है। सबसे स्पष्ट विशेषता कि उसे लगता है कि उसकी सोच स्पष्ट और तेज हो गई है। जो चीजें वह पहले नहीं समझ पाता था, अब वह उन्हें जल्दी समझ सकता है। जो बातें मुझे पहले याद नहीं रहती थीं, अब वे जल्दी याद आ जाती हैं। इतना ही नहीं, आत्मा शक्ति में वृद्धि के कारण भयानक उंगली का प्रभाव और भी भयानक हो गया है, जो स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट की आक्रमण शक्ति से कम नहीं है और एक निश्चित सीमा तक और भी अधिक भयानक है। आत्मा को जलाने की तकनीक को ज़ोगचेन क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया है। भविष्य में इसे युद्ध में उपयोग करने के अलावा कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। अगला कदम तियानलॉन गोल्डन बॉडी का अभ्यास करने के लिए क्याने-वन बोन चेंजिंग पिल लेना है। इस समयावधि के दौरान उसके स्वर्गीय ड्रैगन स्वर्ण शरीर ने अधिक प्रगति नहीं की थी, वह हमेशा दूसरे स्तर पर ही रहा और कोई प्रगति करने में असमर्थ रहा। हालांकि इस बार मैंने क्याने-वन अस्थि प्रतिस्थापन गोली का आदान प्रदान किया और साधना और आत्मा में सफलताओं के साथ यह अनुमान लगाया जाता है कि यह ड्रैगन गोल्डन बॉडी को बढ़ावा देने का समय है। इस प्रशिक्षण में उसने छाया साधना की गुप्त तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इसमें बहुत कुछ शामिल था। अगर कुछ गलत हुआ तो पागल हो जाना खतरनाक होगा। इसके अलावा छाया क्लोन गोलियां निगल नहीं सकता। सामान्य अभ्यास ठीक है, लेकिन जब अभ्यास के लिए महंगी गोलियां लेने की बात आती है तो मुख्य शरीर अभी भी सुरक्षित है।